हरे कृष्णा। ओम श्री गणेशाय नमः। फ्रेंड्स, संकट चौथ का व्रत जो कि माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है, जो कि भगवान गणेश और संकट माता को समर्पित होता है। इस दिन महिलाएं अपनी संतानों की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और रात में चंद्रदेव की पूजा करने के बाद, अर्घ देने के बाद पारण किया करती हैं। यह व्रत बहुत ही कठिन माना जाता है, लेकिन इसका विशेष और धार्मिक महत्व भी होता है। मान्यता ऐसी है कि इस व्रत को करने से संतान के जीवन में कोई भी बड़ा संकट नहीं आता और भगवान गणेश जी की विशेष कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहती है, आपके बच्चों पर सदैव बनी रहती है। संकट चौथ को तिलकुट चौथ, माघी चौथ, संकष्टी चतुर्थी, लंबोदर चतुर्थी और माही चौथ आदि इन सब नामों से जाना जाता है और यह चौथ साल की सबसे बड़ी चौथ में से एक होती है। इस दिन पूजा करने के बाद भगवान गणेश और संकट माता का तिलकुट का भोग लगाया जाता है। मतलब तिलकुट मतलब तिल का प्रसाद, ये जो है इसका भोग लगाया जाता है और प्रसाद रूप में हम ग्रहण करते हैं और सभी में बांटा जाता है। आइए जानते हैं साल 2026 में संकट चौथ का व्रत कब रखा जाएगा, किस दिन रखा जाएगा, क्योंकि इस दिन भद्रा भी लग रही है। भद्रा काल कब से कब तक रहने वाला है, संपूर्ण जानकारी आपको दूंगी। अच्छा, भद्रा का वास कहाँ रहेगा, इस दिन चंद्रोदय का समय क्या रहने वाला है, कौन कौन से शुभ और अशुभ संयोग इस दिन बन रहे हैं और माँ के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि इस बार कब है। तो देखो, माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि इस बार 6 जनवरी दिन मंगलवार को सुबह 8:02 से प्रारंभ हो रही है। मंगलवार को पूरा दिन चतुर्थी तिथि रहने वाली है और चतुर्थी तिथि का समापन 7 जनवरी दिन बुधवार को सुबह 6:52 पर होगा। ऐसे में इस बार हिंदू पंचांग के अनुसार संकट चौथ का व्रत 6 जनवरी दिन मंगलवार को रहेगा। पूरा दिन व्रत रख करके रात को चंद्रमा की पूजा करके व्रत पूर्ण होता है और 6 जनवरी दिन मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:37 से लेकर के 6:25 तक रहने वाला है। जब आप सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प लेकर के पूजा कर सकते हैं और करना चाहिए संकल्प लेके, मैंने हर वीडियो में बताया है, तो पूजा करते हैं। फिर सूर्योदय होगा सुबह 7:13 पर। सूर्यास्त का समय रहेगा शाम को 5:51 पर और इस दिन भद्रा काल का समय रहेगा सुबह 8:01 पर और भद्रा का वास मृत्यु लोक में होगा। इसलिए सुबह 8:01 तक कोई भी शुभ काम करने से आपको बचना चाहिए। प्रीति योग रात को 8:21 तक रहने वाला है और बाद में आयुष्मान योग भी प्रारंभ हो जाएगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर को 12:11 से लेकर के 12:53 तक रहने वाला है। प्रातःकाल पूजा करने के लिए सबसे शुभ मुहूर्त सुबह 5:53 से लेकर के 7:15 तक रहने वाला है। इसके बाद अमृतकाल जो कि सुबह 10:46 से लेकर के दोपहर को 12:17 तक रहने वाला है। इस समय भी आप पूजा कर सकते हैं। शाम की पूजा शाम का समय रहने वाला है शाम का 5:36 से लेकर के 7:01 तक, ये आप कर सकते हैं। राहु काल का जो कि अशुभ मुहूर्त होता है, तो राहु काल का अशुभ मुहूर्त रहेगा दोपहर को 3 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक। इसलिए आप इस समय कोई काम ना करें। कोई भी आप शुभ काम करते हैं तो ध्यान रखिएगा, राहु काल ज़रूर आपको देखना चाहिए, आपको फॉलो करना चाहिए। काफ़ी सारे ऐसे आजकल बच्चे हैं जो मानते ही नहीं हैं, बड़े बुजुर्ग बूढ़े आजकल कोई नहीं मानता, लेकिन जो मानते हैं वो बहुत फ़ायदे में रहते हैं। राहु काल का समय आपको मानना चाहिए। अच्छा, व्रत के दिन चंद्रोदय का समय होगा रात को 8:54 पर और कुछ जगह पर यह समय रात को 9:07 पर भी दिया गया है, क्योंकि समय है बदलता रहता है, ऊपर नीचे हो जाता है कहीं कहीं, है ना। तो क्योंकि शहरों के अनुसार चंद्रोदय के समय में कुछ मिनटों का अंतर हो जाता है, इसलिए आप अपने शहर के अनुसार चंद्रोदय का समय ज़रूर से जांच लीजिएगा और किस समय आपके यहाँ उदय होता है चंद्रदेव, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। अच्छा, इस समय के बाद आपसे चंद्रमा को अर्घ दे करके आपको व्रत का पारण करना चाहिए और आज का ये शुभ मुहूर्त मैंने जो है आपको बताया है। अच्छा, आज के दिन आपके लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और खीर बना सकें तो भगवान गणेश को खीर चढ़ाएं, मोदक चढ़ा सकते हैं, है ना। और लड्डू बड़े पसंद हैं भगवान गणेश को, तो लड्डू, और आज के दिन गुड़ और
तिल, गुड़ और तिल जो होता है उसके लड्डू बना करके इसका भोग ज़रूर से लगाया जाता है, क्योंकि नाम ही है ना तिल चौथ। तो आज के दिन आप भगवान गणेश को तिल की बर्फ़ी जमाएँ या तिल के लड्डू भोग बनाएँ या तिल के मोदक बनाएँ। इस तरह से भगवान गणेश को बड़े ही विधि विधान से प्रेम से भोग ज़रूर से लगाएँ। इस विशेष चौथ को हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के रूप में मनाया जाता है, पर माघ माह में यह विशेष रूप से संकट चौथ कहलाती है और इसे वर्ष में 4 प्रमुख चौथ जो होती है इनमें मनाया जाता है। अच्छा, अब बात करते हैं इसके महत्व के बारे में, फिर हम पूजा विधि के बारे में बतलाएंगे। तो भगवान गणेश, जिनको विघ्नहर्ता बोलते हैं, ये संकट माता की विशेष पूजा इस दिन की जाती है और साथ ही साथ गणेश जी की भी की जाती है। यह व्रत खास करके घरों में जो हर घर होता है, सुख समृद्धि, संतान की दीर्घायु, बुद्धि अच्छी बुद्धि, अच्छे स्वास्थ्य, हर प्रकार की जितनी भी बाधाएं हैं, संकट हैं, कष्टों से मुक्ति के लिए व्रत रखती हैं माताएं। अच्छा, जेंट्स भी रख सकते हैं इस व्रत को। हर घर में माता लक्ष्मी की और गणेश की पूजा तो होती ही है और प्रथम पूज्य गणेश हैं, सारे विघ्नों को हरने वाले, विघ्नहर्ता कहते हैं ना हम, इसलिए इस व्रत को आपको ज़रूर से रखना चाहिए। अच्छा, जो लोग व्रत नहीं रखते हैं तो क्या करें? तो देखो, हर घर में फ़ोटो होती, तस्वीर होती या गणेश जी की मूर्ति होती या मंदिर जाते हैं आप, तो गणेश जी को आज के दिन भोग लगाना चाहें तो लगाएं, नहीं तो उनको 21 दूबा ज़रूर से चढ़ाएं। अच्छा, काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, 21 दूब चढ़ाते हैं, जैसे तो माला भी चढ़ाते हैं। काफ़ी लोगों का मैंने क्वेश्चन देखा है, सुना है, पढ़ा है कि उसमें ना आप गठान लगा देते हैं, जैसे कलावा में, मौली में हम बनाते हैं धागा जैसे, और उसमें गठान लगाते जाते। गठान ना लगाएं ना, रबड़ लगाएं, आप उसको सिर्फ लपेटते जाएं और एक माला के रूप में आप बनाते जाएं और उसी तरह से क्या है, दूबा की ही माला बनाएं, दूबा से ही लपेटें, उसी से आप बना करके एक बढ़िया सी माला बना लेंगे गणेश जी की। तो इस तरह से आप चढ़ा सकते हैं, दूबा चढ़ाएं, है ना। शमी पत्र चढ़ता है गणेश जी को, ध्यान रखिएगा तुलसी नहीं चढ़ती है ना। काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं है कि तुलसी चढ़ती है देव इनको, गणेश जी को या नहीं, तो आप तुलसी ना चढ़ाएं, तुलसी नहीं चढ़ती। बाकी मौसमी फूल हैं, मौसमी फल हैं, पीले फल फूल जो भी हैं आप चढ़ा सकते हैं। इस दिन का व्रत देखो निर्जल तो रखा ही जाता है बिना पानी के, या फिर आप फलाहार, फल, हल्के भोजन के साथ भी इसको व्रत को रख सकते हैं। भोजन मतलब फलाहारी भोजन, और शाम को चांद को अर्घ दे करके आप सात्विक व्रत से, आप सात्विक खाना से या फलाहार से आप अपने व्रत का पारण जरूर से करिएगा, है ना। बात करते हैं अब इसकी पूजा विधि के बारे में। तो सुबह जब आप जल्दी उठेंगे, सभी कर्मों से निवृत्त हो जाएंगे, उसके बाद साफ सुथरे वस्त्र पहने। ध्यान रखें, पूजा पाठ में अक्सर हमें पीले वस्त्र पहनना चाहिए, गुलाबी है, नारंगी है, मतलब इस तरह के भड़कीले वो आप कलर ना पहने, एकदम से वाइट या एकदम से ब्लैक, ये वर्जित होता है, या एकदम से नीला कलर, ये वर्जित होते हैं, है ना। तो आप लाल, पीला, सफ़ेद, हरा, नीला, बैंगनी, ये सब कलर पहन सकते हैं। ऑरेंज है, कोई भी कलर, एकदम से सफ़ेद कलर ना पहने, ऐसे कलर अशुभ होते हैं, है ना। तो खास करके ये लेडीज़ रखती हैं इसलिए। और व्रत का आप सुबह से संकल्प लेंगे, घर के मंदिर के पूजा के स्थान को आप साफ करेंगे, और जब आप संकल्प लेंगे ना, तो सबसे पहले आप जब साफ सफाई कर लेंगे, गणेश जी का स्मरण करें, सफाई करें, तो आप सबसे पहले दीप प्रज्वलित करिएगा, उसके बाद आप अपने व्रत का संकल्प लेना, ठीक है। गणेश जी का प्रमुख स्थान पर आप फोटो या मूर्ति रखना। फिर गणेश जी को दूबा, हल्दी, चंदन, अक्षत, चावल, तिल समेत गुड़ और लड्डू जरूर से चढ़ाना, मतलब तिल और गुड़ के लड्डू हैं जो प्रसाद इसमें आप अर्पित करेंगे प्रसाद रूप में। मंत्र आरती, जैसे आप मंत्र कोई भी, ओम गम गणपतये नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, या फिर गणेश चालीसा जरूर से करिएगा। शाम को चंद्रदेव को आप अर्घ दे करके फिर व्रत खोलेंगे। अब बात करते हैं इनकी व्रत कथा के बारे में। तो कथाएं तो बहुत सी हैं, इनमें से एक आपको सुनाती हूँ कि एक समय राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार रहा करता था। उसने एक दिन कच्चे बर्तन, मतलब आवा लगाया, जिसमें हम बर्तन पकाते हैं ना, मिट्टी के बर्तन पकाते हैं कुम्हार लोग, वो उसको बोलते हैं आवा लगाया। तो उसने आवा लगाया कि उसके बर्तन पक जाए मिट्टी के, लेकिन वे नहीं पक रहे थे। परेशान होकर वह एक तांत्रिक से सहायता मांगता हुआ वहाँ तांत्रिक के पास चला गया। तांत्रिक ने उसको सलाह दी, उसने कहा तांत्रिक ने कि बर्तन तभी पकेंगे जब वहाँ एक बच्चे की बलि दी जाएगी, तभी तुम्हारे बर्तन पकेंगे, वो आवा पकेगा। उस बच्चे की माँ ने भगवान गणेश से प्रार्थना की और संकट चौथ का व्रत रखा। आश्चर्य हुआ कि बर्तन तो पके और बच्चा सुरक्षित रह गया। मतलब उस आवा में उस बच्चे को उसने कुम्हार ने डाल दिया और लगा दी आग। अब आवा तो पक गया, लेकिन बच्चे को कुछ नहीं हुआ क्योंकि उसकी माँ ने व्रत रखा था।
बच्चा सुरक्षित निकल आया। लोगों ने जब ये देखा तो संकट के समय गणेश जी की मतलब पूजा ने उन्हें रक्षा दी, मतलब भगवान गणेश ने उसकी रक्षा करी। जब लोगों ने ये देखा सुना तो वो आश्चर्य से रह गए। फिर उसकी माँ से जब पूछा तो उसकी माँ ने बताया कि हम भगवान गणेश जी का पूजन करते हैं और उन्हीं की कृपा से मेरा बच्चा सुरक्षित है। तभी से यह व्रत रखने वाले हो गए और तभी से ये परंपरा शुरू हुई और विघ्नहर्ता ने सभी को दर्शन दिए और उस बच्चे की रक्षा की। तभी से इस व्रत को सभी लोग करते हैं। एक और कथा आती है, एक बार माता पार्वती स्नान के लिए गईं और अपने छोटे पुत्र गणेश को वहाँ पर पहरा देने के लिए रख दिया गया, मतलब उसको बोल दिया गया गणेश जी को कि तुम यहाँ पहरा दो। जब भगवान शिव वहाँ आए पर गणेश ने उन्हें अनुमति नहीं दी अंदर जाने की। शिव जी क्रोधित हो गए और त्रिशूल से गणेश जी के सिर को काट दिया। माता पार्वती ने फिर गणेश को पुनर्जीवित करने का निवेदन किया। तब शिव जी ने हाथी का सिर लगाया और गणेश पुनः जीवित हुए। तभी से गणेश जी को विघ्नहर्ता माना जाता है, क्योंकि खूब सारे जितने भी देवता हैं सभी ने उनको प्रथम पूज्य का आशीर्वाद दिया, खूब बड़े बड़े आशीर्वाद दिए, खूब सारे आशीर्वाद मिले और तभी से उनको प्रथम पूज्य का महादेव ने स्वयं गणेश जी को प्रथम पूज्य होने का वरदान दिया। ये बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं और तभी से विघ्नहर्ता गणेश इनको माना गया। संकट निवारण के लिए इनकी पूजा चतुर्थी तिथि की जो चतुर्थी होती है इस दिन को प्रतिष्ठित किया गया और ये इसी दिन से प्रतिष्ठित हुई। तीसरी कथा आती है दया की महिमा। एक वृद्ध भक्त गणेश जी की पूजा करती थी, मतलब वृद्धा थी जो, वो भक्त थी गणेश जी की, वो पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी स्वयं प्रकट हुए और वृद्धा माँ से पूछा कि उसको क्या चाहिए है। वृद्धा ने अपने परिवार के लिए सब कुछ मांग लिया, स्वास्थ्य, धन, संतान आदि। गणेश जी ने उसकी सभी इच्छाएं पूरी की और इस कथा से यह सीख मिलती है कि भक्ति, दया और सच्चे मन से की गई प्रार्थना संकट दूर होते हैं और कभी भी ये चीज़ें जो हैं विफल नहीं होती हैं। अब बात करते हैं कि जब हम पूजा करते हैं तो गणेश जी को निमंत्रण कैसे दिया जाता है, या फिर जैसे आप सभी ने जाना होगा, समझा होगा कि कभी शादी होती है, हमारे यहाँ विवाह होता है तो सबसे पहले गणेश जी को न्योता दिया जाता है। लेकिन औरतें हमेशा क्या करती हैं, घर की गृहिणियाँ हैं जो पहले क्या करती हैं, पूजन करती हैं तो गणेश जी की ही पूजा करती हैं। किसी भी पवित्र धाम में जाती हैं, कहीं पे भी या अपने घर में करती हैं तो गणेश जी की ही पूजा होती है, चाहे वो सत्यनारायण की हो, चाहे लक्ष्मी पूजन हो। तो कैसे इनको निमंत्रण दें, तो देखो गणेश जी को निमंत्रण देने के लिए आप एक निमंत्रण पत्रिका या कार्ड बनवाया, उसमें आप पूजा करते हैं। तो आप जैसे सुबह जब पूजा करते हैं तो भगवान गणेश का आप आवाहन करें, दीपक जलाएं, जैसे ओम गम गणपते नमः, और आप अपनी जो भी जानकारी है वो दें। या कोई कार्यक्रम हो रहा है तो फिर आप उसको जानकारी दें और ये सब कुछ लिख करके एक पीपल के पत्ते में लिख करके उन्हें श्रद्धापूर्वक आवाहन करते हुए उनसे प्रार्थना करें कि वे सभी कार्यों को निर्विघ्नता से संपन्न करें और हमारे घर में पधारें, जिसमें कपूर, फूल, चावल और मोदक जैसी सामग्री आपको ज़रूर से रखनी चाहिए और उन्हें अपने घर आने का आपको निमंत्रण देना है, आग्रह करना है। खास करके जैसे विवाह है, शुभ मुहूर्त आप कोई निकलवा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, घर की नींव रख रहे हैं, घर में आप व्रत भी कर रहे हैं तो हमें इस तरह से उनको निमंत्रण देना चाहिए। या फिर अगर आप नॉर्मल हमेशा पूजा करते हैं गणेश चतुर्थी की, जब आप पाटा रखते हैं पूजा करने की, मतलब चौकी लगाते हैं, तो भी आपको सबसे पहले भगवान गणेश जी का ही आवाहन करना होता है। अच्छा, गणेश जी का सबसे प्रिय मंत्र कौन सा होता है, तो देखो गणेश जी का प्रिय मंत्र सार्वभौमिक मंत्र कौन सा है, तो देखो ये है ओम गम गणपते नमः, जो बाधाओं को दूर करने और सभी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए बहुत ही शक्तिशाली मंत्र माना जाता है। इसके अलावा वक्रतुंड महाकाय ये कर सकते हैं और एक दंताय विद्महे, ये गणेश जी के जो गणेश जी गायत्री मंत्र हैं, इस तरह के जैसे अन्य शक्तिशाली मंत्र भी हैं, ये आप कर सकते हैं, जो बुद्धि और ज्ञान के लिए आप कर सकते हैं, जपे जाते हैं, है ना। इनके मूल मंत्र होते हैं ये, तो ये आप इस तरह से करें। ओम गम गणपते तो नमः, तो ये तो मेन मंत्र है, मुख्य है, आप कर सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा मान्यता है कि शक्तिशाली मंत्र यही है और जो जीवन में सभी बाधाओं को, विघ्नों को दूर करने की शक्ति और सामर्थ्य रखता है और सफलता दिलाता है, इसलिए ये करें आप। नहीं तो आप ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, इस मंत्र को आप जप सकते हैं।
अच्छा, गणेश जी को खुश करने के उपाय कौन से होते हैं? काफ़ी सारे लोग पूछते हैं, तो देखो ये भी देख लो। भाई गणेश जी को तो क्या है, आप गणेश जी को सबसे पहले पूजे तो हमारे वो ही हैं। तो गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए देखो सबसे पहले तो प्रिय उनको दूबा, मतलब जो घास होती है, दूबा तो सभी जानते हैं, दूबा है, मोदक है, लाल फूल उनको अर्पित ज़रूर करिएगा, है ना? गुलाब के हो गए, जासून का हो गया, कोई भी लाल कलर के फूल बड़े प्रिय हैं उनको, ये अर्पित करें। ख़ास करके बुधवार और चतुर्थी के दिन ज़रूर से करिएगा, है ना? ये उनका दिन होता है और मंगलवार भी गणेश जी का दिन माना जाता है। हनुमान जी का और गणेश जी का दिन माना जाता है और बुधवार, ठीक है? साथ ही ओम गम गणपतये नमः मंत्र का जाप करें। वक्रतुंड महाकाय, सूर्य कोटि, ये वाला मंत्र जो है इसका भी आप पाठ कर सकते हैं। और सात्विक भोजन बना करके उनको भोग ज़रूर लगाएं। और खीर भी उनको बड़ी पसंद है, खीर है, मोदक है, तो भगवान गणेश को अठवाई बना लें छोटी छोटी, और फिर उसमें आप बनाएं उनको बढ़िया प्रसाद। मोतीचूर के लड्डू का भोग लगा सकते हैं, ये बड़े पसंद है भगवान को। तो इस तरह से उनको भोग लगाएं, बड़े खुश हो जाएंगे आप, देखिएगा आपकी संपूर्ण जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होंगी। अच्छा, एक एक दो उपाय आपको बताती हूँ, इस दिन आप क्या करेंगे। अच्छा, माता पिता की आप सेवा करेंगे, आप तो बड़ों और माता पिता की सेवा करने वालों पर गणेश जी विशेष करके बड़े प्रसन्न होते हैं। और ध्यान रखिएगा, ये साल जो है सूर्य का साल है। इस समय इतनी दिक्कतें आने वाली हैं, मैंने भविष्यवाणी की थी पहले अपने यूट्यूब चैनल पर डाली है, पहले की ही वीडियो है, आगे और डालूंगी। ये साल सूर्य का है, बहुत सी इतनी दिक्कतें आएंगी कि आप समझ नहीं पाएंगे। तो माता पिता की सेवा आप ज़रूर करें। जो माता पिता की सेवा करते हैं, भगवान गणेश जी अपने आप स्वतः ही उस इंसान पर बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, तो ये ज़रूर से करें। वृक्षारोपण ज़रूर से करें। प्रकृति कौन है? स्वयं माता पार्वती, पुरुष महादेव, पुरुष और प्रकृति, जब इनके लिए हम अधिक से अधिक पेड़ लगाते हैं, करते हैं, तो माता पिता दोनों प्रसन्न होते हैं, गणेश जी अपने आप प्रसन्न होते हैं। तो हम जब जितने भी पेड़ लगाएंगे, वातावरण स्वच्छ रखेंगे, तो भगवान गणेश बड़े प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ये कौन है? प्रकृति, और प्रकृति उनकी माँ है। मतलब हम गणेश जी को उनकी माँ से मिलवा रहे हैं, तो बड़े खुश होते हैं। ये छोटे छोटे से उपाय हैं जो आपको ज़रूर से करना चाहिए, है ना? तो फ्रेंड्स, ये आज की वीडियो है। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। और साल के पहले गणेश जी की पूजा है, मतलब हमें हमारे हिंदू पर्व तो कुंडी पड़वा के दिन ही बदलता है, हमारा जो संवत है, हमारा कैलेंडर है। और अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 2026 आ चुका है, तो 2026 कैलेंडर के हिसाब से प्रथम पूज्य गणेश जी ही हैं। पहली इनकी जो तिथि पड़ रही है, पहला त्यौहार मानना चाहिए, अगर माने हम तो गणेश जी भी आए हैं अभी पहली बार, तो 2026 में प्रथम पूज्य गणेश। तो आप इनकी पूजा बड़े अच्छे से करें, आराम से करें। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। और ये थी आज की वीडियो। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। छोटे छोटे क्वेश्चन आज मैंने रखे, काफ़ी सारे लोग पूछते हैं, इसलिए हर चीज़ की मैंने आराम से आपको संपूर्ण जानकारी दी है। प्लीज़ दूसरों को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को। किसी भी चीज़ के कोई पैसे नहीं लगते, इसलिए प्लीज़ ये ज़रूर किया करो। लाइक कर लो, दूसरों को शेयर करो, ताकि दूसरे लोग भी जानकारी समझ सकें, है ना? और सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे जब भी मैं अपलोड करूं वीडियो, है ना? तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा। और आप सभी के लिए पहले से संकट चौथ की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, नए वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री गणेश, हरे कृष्णा, हरि बोल।